आज हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, क्योंकि जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी नेटिव आता है तो वो ये जानने के लिए तो जरूर आता है कि आने वाले समय में उसके साथ कौन सी समस्याएं हैं, परेशानियां आने वाली हैं, या अक्सर वो किसी न किसी परेशानी में होता है तभी हमारे पास आता है। तो वो केवल ये जानना नहीं चाहता कि उसकी क्या क्या परेशानी है, वो तो उसे मालूम है, वो उनका रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन चाहता है। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा और ये मैं क्रेडिट दूंगा CS पटेल सर को। एस्ट्रोलॉजी में जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, कहीं मैं एसोसिएट रहा हूं, तो मैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हूं वो CS पटेल है। आपके मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं, मगर वो इच्छाएं आपकी फुलफिल नहीं होती या हम कभी उन पर काम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें एक बड़ी सी गाड़ी दिखती है, हमारे मन के अंदर एक प्रश्न क्रिएट होता है, काश ये गाड़ी मेरे पास होती। हमारे बच्चे एक पर्टिकुलर स्कूल में जाते हैं, कोई दूसरा हम अच्छे स्कूल का नाम सुनते हैं, हमारे मन के अंदर इच्छा होती है काश हमारे बच्चे इस स्कूल में जाते हैं। हमारा यदि छोटा मकान है, हम किसी का बड़ा मकान देखते हैं तो हमारे अंदर ये इच्छा क्रिएट होती है कि हमारे पास एक बड़ा मकान हो। तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या इसका राइट टाइम है? क्या हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजी में इसका जवाब है। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आप जो चीज सोच नहीं रहे हैं, आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये चीज पूरी हो सकती है, वो जरूर पूरी हो सकती है, मगर उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको आज एस्ट्रोलॉजिकल वे बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी विशेष को, इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। आपका जो माइंड है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि हम उस माइंड के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको जो रेमेडी बता रहा हूं बड़ी सिंपल है। आपकी जिंदगी के अंदर आप एक सर्टेन टाइम है, उस पर यदि आप एक प्रॉपर एक्शन लेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। हमारी इच्छाओं को पूरी करने में 3 प्लैनेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें सबसे पहला प्लैनेट होता है मून या चंद्रमा, जो मन का कारक है। चंद्रमा आपके माइंड के अंदर एक बीज, सीड क्रिएट करता है, इच्छा क्रिएट करता है। आप किसी चीज को देखते हो, आपका मन मचलता है, उससे आपके माइंड के अंदर, एक कॉन्शियस माइंड के अंदर एक इच्छा आती है एक टाइम के लिए, मगर हम उसे थोड़ी देर बाद बुला देते हैं। साथ ही साथ आपका मरकरी तभी के तभी एक्टिवेट हो जाता है, बुध जो कि बुद्धि का कारक है, लॉजिक का कारक है। जैसे ही आपके माइंड के अंदर इच्छा आती है, बुध उस इच्छा को खत्म कर देता है। आपकी बुद्धि कहती है नहीं, ये चीज मुझे मिल नहीं सकती। आपके पास एक गाड़ी नहीं है, एक बड़ी गाड़ी देखकर आपकी इच्छा हुई कि मैं बड़ी गाड़ी लूं, इमीडिएटली आपका बुध एक्टिवेट हो जाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप गाड़ी कहां से लोगे? आप किराए के मकान में रह रहे हो, आपके मन के अंदर इच्छा है काश मेरा मकान होता, तो आपका बुद्धि उसी समय पर काम करेगी, लॉजिक काम करेगा। वो कहेगा कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप मकान कैसे ले सकते हो, और आप उस इच्छा को मार देते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, वो होता है राहु। राहु है आपका सबकॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस माइंड है जो आपको दिखाई दे रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब हमारे मन के अंदर एक इच्छा होती है, कभी भी कोई चीज क्रिएट हुई, हमने गाड़ी देखी, उसको खरीदने की इच्छा हुई, एक मकान देखा, उसको खरीदने की इच्छा हुई, हम उस इच्छा को, बुध ने उसको बुला दिया, आपको डिस्करेज कर दिया, नहीं नहीं आप नहीं ले सकते। मगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज चलती रहती है, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो बात रखी होती है कि नहीं नहीं मुझे मकान लेना है। तो ये 3 प्लैनेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मून, मरकरी एंड राहु। इनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आपकी इच्छाएं किस तरीके से पूरी होंगी। दरअसल होता है कि हमें अक्सर तो यही नहीं पता होता कि हमारी इच्छा कौन कौन सी है। अलग अलग समय पर हमारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, फिर मिट जाती हैं, फिर नई इच्छाएं होती हैं। तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस समय पर क्या करेंगे कि आपकी सब इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी। आपने जनरली देखा होगा जिन लोगों का बुध कमजोर होता है, बुध डेबिलिटेड होता है या बुध कंबस्ट होता है, उन लोगों के साथ क्या होता है, वो चाहे पढ़ते लिखते कम है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुध आपकी एजुकेशन का कारक भी है। पढ़ते लिखते कम है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि उनके अंदर जब इच्छा होती है तो उनका बुध कमजोर होने की वजह से उनकी बुद्धि उन्हें ये इंडिकेट नहीं कर सकती कि आप ये चीज पूरी नहीं कर सकते।
वो लगे रहते हैं क्योंकि लॉजिक वो नहीं लगाते। जो व्यक्ति ज्यादा लॉजिक नहीं लगाता वही लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। जब हम हर चीज में लॉजिक लगा देते हैं तो वो हमारी चीजें वहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो कम पढ़े लिखे होकर भी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ते हैं, जिनका बुद्ध कम्बस्ट होता है, क्योंकि उनके मन के अंदर जो इच्छा हुई और वो उस इच्छा पर काम करना शुरू कर देते हैं, उस पर लॉजिक जनरली नहीं लगाते। वो ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं जो कि हो ही नहीं सकते, मगर वो एक्चुअल में उनको कर दिखाते हैं, क्योंकि लॉजिक उनका काम नहीं कर रहा होता। उनका केवल मून और राहु का सीधा कनेक्शन हो जाता है। बुध के अंदर, उनके मन के अंदर जो चीज आती है उसको हटाने की ताकत नहीं होती, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो मैंने समाधान या सॉल्यूशन है कि आपकी इच्छाओं को किस तरीके से पूरी करेंगे। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के वीडियोस आते रहते हैं मेरे चैनल पर। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो। आप सबसे पहला काम यह करिए, यदि आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो एक कागज पर लिस्ट बनाए, पेपर के ऊपर लिखें बैठकर कि आपकी एक्चुअल में इच्छा क्या क्या है। क्या आपने लिखा है? अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी इच्छाएं क्या है। उनसे बात करोगे तो कहेंगे हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, जबकि मन में कितनी इच्छाएं होती है। हम हर दिन, हमारे मन के अंदर इच्छाएं होती हैं, उनमें बहुत सारी विशेष बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती हैं। वो बार बार हम महसूस करते हैं कि काश ये होता, काश वो होता। तो आप क्या करें, एक पेपर के ऊपर अपनी प्रायोरिटी वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 5, 6, 7, 8 जो भी विशेष है उनको आप नोट कर लें, जिससे आपको याद रहेगी एक्चुअली मेरी विशेष है क्या। क्योंकि जब तक आपको विशेष नहीं होंगी, अब मालूम ही नहीं होंगी, तो तब तक आप वो क्या करेंगे, उनको फुलफिल करने के लिए ना एफर्ट करेंगे, ना ही आपको पता होगा कि आपको किस चीज के लिए किस डायरेक्शन में जाना है। तो 5-6 विशेष को आप नोट कर लें। ये तो करना है पहला काम। इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सामान्य बात है कि आपको एक लिस्ट बना लेनी है, जिसके अंदर आपको लिख लेना है कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है, ये मेरी इच्छा है। मुझे एक कार खरीदनी है, मेरी इच्छा है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, मेरी इच्छा है। मेरा एक अच्छा काम हो खुद का, ये मेरी इच्छा है। घर के अंदर ये सुख सुविधा हो, मेरे घर के अंदर ये हो, कमरों में एसी हो, मेरे घर के अंदर ये दूसरी फैसिलिटी हो, इस तरीके का मेरा घर का एम्बियंस हो। और ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, जो भी आपकी 5, 6, 7, 8 इच्छा है। अब मैं आपको 5 वक्त बताता हूं, और ये मैं आपको ऐसी रेमेडी बता रहा हूं जो कि मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की है और बिल्कुल सटीक बैठती है। कितने ही लोगों को बताया, उसके बाद फाइनली मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसे शेयर करूं। आपको सामने यहां पर एक कुंडली दिख रही होगी, मैं इससे एक्सप्लेन करूंगा। विजिबिलिटी कम भी हो तो मैं बोलता रहूंगा, तो हो सकता है आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार इसका फोकस थोड़ा कम हो जाता है कैमरे का, तो ये बहुत क्लियर विजिबल नहीं होता, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है, मून आपका विश का कारक है। चंद्रमा से आपके मन के अंदर इच्छा आती है। मरकरी लॉजिक है, तो वो इच्छाओं को हटा भी देगा और बढ़ा भी देगा। यदि आपके बस में नहीं है और ऐसी कोई इच्छा क्रिएट हो रही है जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो मरकरी इमीडिएटली लॉजिक लेगा और आप उसे भूल जाओगे। राहु आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी इच्छा है आपके अंदर आई, उसको राहु अंदर कहीं न कहीं लेकर चलता है। आपके मन में आई कि मुझे एक पर्टिकुलर शर्ट बड़ी पसंद है, पैसे की कमी है, मगर दिमाग में राहु रखेगा उसको, और आपको मौका मिल गया तो वो इमीडिएटली उसे आप लेने की कोशिश करोगे, तो वो राहु है। बेसिकली यहां पर 5 फंडे हैं आपको, 5 पर्टिकुलर डेज हैं जिस पर आपको क्या करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी विश जरूर फुलफिल होगी। एक दिन होता है अमावस्या का, आप चूज कर लीजिए अमावस्या का दिन, जिसे हम नो मून डे बोलते हैं। अमावस्या के दिन आपका चंद्रमा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल जीरो उसकी रोशनी होती है। वो पक्षबल में सबसे कमजोर होता है अमावस्या के दिन। आपको वो अमावस्या की रात चूज करनी है जिस पूरी रात को अमावस्या होनी चाहिए। कई बार अमावस्या होता है कि वो दिन में शुरू होती है और रात्रि अगले दिन से पहले ही खत्म हो जाती है। आपको नो मून नाइट लेनी है, जो पूरी की पूरी 12 आवर की नाइट के अंदर चंद्रमा आपका बिल्कुल भी ना दिखाई दे, मतलब वो पूरी तिथि पूरी रात को होती है। ऐसी अमावस्या की आप रात नोट करिए, और जो आपने लिस्ट बनाई थी उसे आप रीड करिए बैठकर, मेडिटेशन में ध्यान लगाकर, ईश्वर का ध्यान रखकर। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसका आप ध्यान रखिए, और उस लिस्ट को रीड करिए 2 या 3 बार कि आपके माइंड के अंदर कौन कौन सी विशेष है,
कि आपको मकान लेना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, मेडिटेशन में शांत होकर अमावस्या की रात को करनी है, आपकी वो सबसे स्ट्रॉन्ग विश फुलफिल होगी। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन या दिवाली पूजा होती है, वो अमावस्या की रात को होती है। दिवाली पूजा हम अमावस्या की रात को क्यों करते हैं? दिवाली पूजा करते हैं तो अमावस्या की रात को आप यदि मन लगाकर जो भी आपकी विश मांगते हैं वो आपकी फुलफिल होती है, डिजायर से रिलेटेड जो आपकी इच्छा है वो फुलफिल होती है। इसीलिए तो हम इतने सनातन संस्कृति में ना जाने कब से हम दिवाली का लक्ष्मी पूजन करते हैं, और वो अमावस्या की रात को क्यों पूजन करते हैं, पूर्णमासी की रात को क्यों नहीं पूजन करते, कि जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो आपकी मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब अमावस्या की रात को पहला वो वक्त है जब आप इसको रीड करें तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। मैं 5-6 ऐसे समय बताऊंगा जब आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको कोई उपाय करना है, ना कुछ और करना है, केवल उस विश को रीड करना है, आपने रिवाइज करना है माइंड के अंदर कि ये मेरी विश है। और भगवान को जिसको भी याद करके आप मेडिटेशन में कुछ देर बैठ सकते हैं, बैठिए और वो अपने आप आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए, अमावस्या जब होती है तो आपका चंद्रमा के अंदर कोई भी बल नहीं होता, मगर उस दिन जो राहु है आप पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और राहु ही आपकी विश फुल करने के लिए जो प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है वो राहु है। वो राहु पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगा उस दिन, क्योंकि वो अर्थ के सबसे नजदीक होगा अमावस्या वाले दिन। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगा। तो आप जो भी हम काम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से काम करते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड लगातार बदलता रहता है। जो आपके मन के अंदर, जैसे हम देखते हैं कोई चिंता चल रही होती है तो कॉन्शियस माइंड से तो आप कुछ और काम कर रहे होते हो, मगर वो चिंता लगातार लगी रहती है, महीनों तक लगी रहती है, सालों तक लगी रहती है, पीछे नहीं छूटती। तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप जब अमावस्या की रात को इसको पढ़ते हो तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें बहुत गहराई से स्थापित होती हैं और आपके वो विश फुलफिलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरा आपको क्या करना है, ऑन राहु मून ट्रांजिट, जब आपका राहु के ऊपर आपकी कुंडली का, जहां पर भी राहु बैठा है, जैसे इस व्यक्ति की कुंडली में राहु यहां पर बैठा है, इस पर जब भी मून ट्रांजिट करेगा, हर महीने में 2.25 दिन तक राहु के ऊपर मून ट्रांजिट करता है। मून एक राशि में 2.25 दिन रहता है, करीब करीब 2.25 से 2.5 दिन। तो आपकी कुंडली के अंदर भी जो मून है, ट्रांजिट वाला मून, आपकी कुंडली में जहां पर भी राहु बैठा है, आप अपनी जन्म कुंडली लगा दीजिए, उससे जब भी मून ट्रांजिट कर रहा है उन 2.25 दिन में आप कभी भी इसको 2 दिन 3 दिन आप इसको रीड करिए, जो भी आपने लिस्ट बनाई है अपनी विश की। और आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। आपको लगा कि मेरी कोई विश बदल गई है, विश फुलफिल हो गई है, दूसरी विश लाना चाहते हो तो उसे भी आप यहाँ पर पढ़कर मेडिटेशन में बैठकर अपने भगवान का जिसका भी नाम लेना है, कोई पूजा पाठ आपको अधिक नहीं करनी, और केवल उस लिस्ट को पढ़ते जाइए। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यह आता रहेगा। जब भी राहु एक्टिवेट हो गया है अब आपका, जब भी मून ने आपके नेटल राहु के ऊपर, आपकी कुंडली के राहु के ऊपर मून ने ट्रांजिट किया। तीसरी कंडीशन आपकी होती है और नेटल मून, जब मून ट्रांजिट करता है, आपके चंद्रमा, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि के अंदर है उसके ऊपर, जब आपका ट्रांजिट वाला चंद्रमा जब भी आपका मूव करेगा उसके ऊपर से, तो आपका नेटल चंद्रमा तो फिक्स है, और ट्रांजिट वाला चंद्रमा उसके ऊपर से भी 2.25 दिन आपका ट्रांजिट करेगा। उन 2.25 दिन में भी आप 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का वक्त निकालकर अपनी जो भी विश वाली लिस्ट है उसे आप केवल रीड कर लीजिए। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। कई लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि राहु और मून की युति होती है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब चंद्रमा ट्रांजिट वाला राहु के ऊपर आएगा तो वो मून के ऊपर भी होगा। ऐसे लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट का ये बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है। और वो अमावस्या भी हो, तीनों चीजें एक साथ मिल जाए भाई दुए, कि आपका मून ट्रांजिट भी मून पर कर रहा है, मून ट्रांजिट भी राहु पर कर रहा है, उसी दिन अमावस्या भी आ जाती है भाई दुए, और उस समय पर आप ये विश करोगे तो आपका बहुत ही जल्दी आपको इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे उस विश के फुल होने के। आप घर बैठे बैठे आपको ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज मिल जाएगी जिससे आपकी बहुत जल्दी एकदम, जिसे कहते हैं टर्न अराउंड हो जाएगा आपके फॉर्च्यून के अंदर, आपके भाग्य के अंदर। तो ये आपका तीसरा कॉम्बिनेशन है। चौथा, ऑन मून व्हेन राहु ट्रांजिट एट सेम डिग्री, अब राहु भी मून पर ट्रांजिट कर रहा हो, आपकी कुंडली का जो मून है ये चौथा है। ये सारे एक साथ होना जरूरी नहीं है, इनमें से अलग अलग समय पर आपका कभी क्या होगा, अमावस्या की रात होगी उस दिन भी आप ये काम करें, मगर वो ध्यान रखें पूरी रात अमावस्या होनी चाहिए। या आपकी कुंडली के राहु के ऊपर मून ट्रांजिट कर रहा है उस दिन
या मून के ऊपर आप मून ट्रांजिट कर रहा है उस दिन। चौथा कॉम्बिनेशन है जब राहु ट्रांजिट में मून के ऊपर है, जैसे इस समय पर राहु एक्वेरियस साइन में 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो जिस भी व्यक्ति का मून 11 साइन में है, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की डिग्री और मून की दोनों की डिग्री मैच होनी चाहिए। जब मून के बहुत क्लोज होगा राहु, वो 4-5 दिन आएगा 1.5 साल में केवल, क्योंकि राहु एक राशि में 18 मंथ रहता है, और आपका मून की डिग्री के क्लोज जब वो आएगा तो 3-4 दिन का पीरियड होगा। उस समय पर आप चारों दिन रात्रि के समय पर इनको जो भी आपकी विश लिस्ट है उसको पूरी करें। आप बदल सकते हैं अपनी विश लिस्ट को, उसकी कंप्लीट होने की संभावना होगी। और पांचवा जो कॉम्बिनेशन है, द फिफ्थ कॉम्बिनेशन एंड लास्ट कॉम्बिनेशन जो मैं यहां पर बता रहा हूं, वह है ओवर असेंडेंट साइन। आपकी जो लग्न का साइन है, जैसे यहां पर इस व्यक्ति की लग्न का साइन 12 है, असेंडेंट साइन या असेंडेंट लॉर्ड जो भी लग्न का लॉर्ड है, जैसे यहां पर जुपिटर है असेंडेंट लॉर्ड, इसके ऊपर राहु या मून दोनों में से कोई भी ट्रांजिट कर जाए तो उसकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगी। मैंने ये देखिए यहां पर चार्ट क्यों लिया हुआ है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन में इस व्यक्ति की ऐसी 4-5 विश थी जो बरसों से चली आ रही थी मगर फुलफिल नहीं हो रही थी। अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, तभी मैं ये चार्ट बनाया है, क्योंकि मेरे पास ऐसा आया, उन्होंने आकर बताया, मैं तो इसको कब से एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो वो अभी इमीडिएटली वो उन्होंने आकर मुझे बताया, तो मैं सोचा क्यों ना आपसे मैं शेयर करूं इसे। देखिए इस व्यक्ति के केस में क्या है, इसका मून भी लग्न में बैठा हुआ है, राहु भी लग्न में बैठा है, दोनों उसमें है, और ये आपका 12 साइन में है। तो इसकी 3 चीजें सेम होगी, मून भी वही हो गया, राहु भी वही हो गया, और लग्न भी वही होगी। तो मैंने पहले केस में बताया आपका ऑन राहु मून ट्रांजिट करता हो, ऑन नेटल मून मून ट्रांजिट करता हो, ऑन लग्न मून ट्रांजिट करता हो, तो ये तीनों इसके उस पर ट्रांजिट एक साथ करते हैं। जब भी मून आएगा तो वो मून पे भी ट्रांजिट करेगा, राहु पे भी ट्रांजिट करेगा, और लग्न के ऊपर भी ट्रांजिट करेगा मून। सिमिलरली यहां पर अभी क्या हो रहा था लास्ट में, जो राहु है वो भी, क्योंकि राहु 12 साइन में था पिछले 1.5 साल तक, तो राहु भी मून पर ट्रांजिट किया, राहु भी लग्न पे ट्रांजिट किया, और राहु पे भी ट्रांजिट किया। तो इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रांगली बन रहे थे, क्योंकि राहु 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा था। तो कॉम्बिनेशन यह है कि राहु भी यदि लग्न पर ट्रांजिट कर जाए, राहु भी यदि मून पर ट्रांजिट कर जाए, दोनों की डिग्री सेम हो, और उस समय पर अपनी उस विश लिस्ट को आप पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, मेडिटेट करते हो, ध्यान लगाते हो, अपने ईश्वर को याद करते हो उस समय पर, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने की पूरी संभावना होगी। और इस व्यक्ति की ऐसी बड़ी बड़ी विश फुलफिल हुई जिसकी कि इसको कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई चांसेस नहीं थे, और वो इसलिए मेरे पास यहां पर आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूं, प्रैक्टिकली मैंने ये बहुत बार लगाया है। अब एक और चीज, यदि आपकी राहु की दशा भी चल रही है उस समय पर, और ये आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। इन 5 में से कोई एक काम कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, आपको सब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अमावस्या हर महीने आती है, चंद्रमा के ऊपर हर महीने ट्रांजिट करता है, चंद्रमा राहु के ऊपर हर महीने 2-3 दिन ट्रांजिट करता है। ये कॉम्बिनेशन तो आपको एवरी मंथ मिलेंगे। राहु आपके मून के ऊपर 1.5 ईयर में ट्रांजिट करेगा, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर चंद्रमा आपकी लग्न और लग्न लॉर्ड पर भी हर महीने ट्रांजिट करता है, तो एक महीने में आपको 8 से 10 दिन भी मिल सकते हैं जब आप इस लिस्ट को रिवाइज करोगे, और आप देखेंगे चमत्कारिक तौर पर आपकी ये सारी विश फुलफिल होंगी। यदि आपकी राहु की दशा चल रही है तो और भी बेहतर है। फर्दर वन मोर थिंग, इफ डिजायर रिलेटेड टू हाउस थ्रू विच राहु ट्रांजिट, यदि राहु जिस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है उससे रिलेटेड डिजायर तो आपकी और भी ज्यादा स्ट्रांगली फुलफिल होगी। यदि राहु की दशा है और राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड विश आपकी सबसे पहले फुलफिल होगी। जैसे इस समय पर राहु 11 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, राहु आपकी लग्न के अंदर बैठा हुआ है। ये इस चीज को यदि प्रैक्टिस करते हैं तो 11 साइन का मतलब 12th हाउस से रिलेटेड इनकी जो भी विश फुलफिलमेंट है, फॉरेन जाना है या इस तरीके की कोई भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो डेफिनेटली आपकी फुल होगी। और लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो यदि राहु की जब भी इनकी दशा चलेगी और यदि वो इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो लग्न से रिलेटेड इनकी विश डेफिनेटली फुलफिल होगी। तो मैंने जो 5 कॉम्बिनेशंस बताए वो मैं एंड में ब्रीफ कर देता हूं कि आपको अपनी कोई भी विश फुलफिल करनी है, आपके अंदर जो भी इच्छा है जागृत है, उन सभी इच्छाओं की आप एक लिस्ट बना लें। 5 ऐसे दिन हैं जो अलग अलग समय पर आएंगे, हर महीने आएंगे, इसमें 3-4 दिन। तो अमावस्या वो होनी चाहिए पूरी रात को अमावस्या हो, उस दिन आप उस लिस्ट को पढ़ें, आपको कुछ भी नहीं करना है।
थोड़ा ध्यान दें, भगवान को याद करें, उस लिस्ट को पढ़ें। बस आपको जैसे रिवाइज करना है कि भाई ये मेरी विषय इतना पढ़ना है, या आपका चंद्रमा चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो, वो भी 2.25 दिन होता है। चंद्रमा राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो, वो भी 2.25 दिन होता है। या राहु आपकी कुंडली के चंद्रमा पर ट्रांजिट कर रहा हो सेम डिग्री पर, 1.5 साल तक करेगा वैसे उस राशि में। जैसे इस समय पर जिसकी 11 साइन में मून है, 1.5 साल तक राहु वहीं पर रहेगा, मगर अब सेम डिग्री के आसपास जब ट्रांजिट कर रहा हो उस समय पर। या मून आपकी लग्न या लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो, राहु भी लग्न या लग्न लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा हो, उस समय पर आप यदि इस लिस्ट को, जो आपने विश की लिस्ट बनाई है, उसको यदि आप रीड करते हैं मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्टिवेट रहेगा हमेशा, और आपकी वो विश फुलफिल हो जाएगी। नमस्कार।